राम राम मित्र भाई, आज मैं तेरे को बहुत ही डीप बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। दूसरों की थाली में मत देखो कि उसको कितना खाना मिला हुआ है, अपनी थाली में देखो कि आपको कितना खाना मिला हुआ है, ठीक है। दूसरों की थाली में देखोगे ना तो आप बोलोगे यार इसको इतना ज़्यादा खाना मिला हुआ है और मेरे को इतना कम। तो भाई एक वो कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। और कंपैरिजन में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। पता है क्यों? होता नहीं है यार, इसकी किस्मत इतनी जल्दी चमक गई, ठीक है, और मेरी किस्मत अभी चमकी नहीं, ठीक है। ये बंदा पैसे कमाने लग पड़ा, ये बंदा इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और मैं अभी सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो एक कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। आप दूसरों की थाली में देख रहे हो कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा पकवान मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा खाना मिला हुआ है, ठीक है, तो इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है और मेरी लाइफ इतनी बुरी। नहीं भाई नहीं, वो उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत में ऐसा लिखा है तो उसको मिलेगा। वो सिर्फ कर्म कर रहा है और उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू कर्म नहीं करेगा या फिर तू कर्म करेगा तो तेरी किस्मत साथ नहीं देगी, तेरा किस्मत भी साथ देगी। बट एक डिफरेंस है, किसी की किस्मत में होता है ना कि सीधे सब कुछ मिल जाता है, एक बारी में मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसकी किस्मत है, ठीक है। और अगर तेरी किस्मत में है कि तेरे को 2-3 बार स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें मिलेंगी, तो तेरे को वैसे ही चीज़ें मिलेंगी। तू इसके लिए रो नहीं सकता है, वो चीज़ बदल नहीं सकती है कभी भी, ठीक है। अगर अच्छी लाइफ जीनी है ना अपनी, ठीक है, और दूसरों की थाली को नहीं देखना है, दूसरों की थाली में ये नहीं देखना है कि उसके पास कितने पकवान है या उसकी किस्मत कैसी है, ठीक है। तो अपनी किस्मत को देख। अगर तेरे भगवान ने तेरे लिए ऐसे लिखा हुआ है कि तेरे को ठोकरें खा खा कर ही वो चीजें मिलेंगी, तो वो ही मिलेंगी भाई। समझा रही बात? जब तेरे को बिना ठोकर के अगर चीज नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, अगर तेरे को ठोकर खा के चीज मिलेगी तो वो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। अगर तेरी लाइफ में तेरी किस्मत में ठोकर लिखी होगी तो वो तेरे को मिल के रहेगी ठोकर, ठीक है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और किसी की लाइफ में अगर उसको बिना ठोकर के सब कुछ मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। तो इतना कंपैरिजन क्यों? इतना अपने आप से दुख क्यों? भाई तेरी किस्मत तेरे भगवान ने लिखी है, तो भगवान को सब कुछ पता है कि मेरे को किस इंसान को क्या क्या देना है और क्या नहीं देना है। समझा रही बात? कोई कोई होता है ना कि 22 से लेकर 27 तक स्ट्रगल करता है, ठीक है, उसके बाद उसकी किस्मत पलटती है, ठीक है। तो तू क्या उस किस्मत को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तेरे पास सिर्फ कर्म है, तू काम कर सकता है। श्री कृष्ण ने भी बोली ये बात कि तू सिर्फ कर्म कर सकता है, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है। जीत और हार तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, तू काम कर सकता है। जो मैंने तेरे को किस्मत दी है, अगर ठोकरों वाली दी है तो तेरे को ठोकरों के रास्तों पे ही चलना पड़ेगा। और अगर तेरे को सिंपल लाइफ दी है कि बिना ठोकर की लाइफ दी है तो तेरे को आराम से लाइफ मिलेगी वो, ठीक है। तो कंपैरिजन करना आज से बंद कर दो कि इसकी थाली में इतना ज़्यादा और मेरी थाली में इतना कम। वो भगवान ने हर एक इंसान की किस्मत पहले से लिखी होती है और उसको पता होता है कि मैंने उसको क्या-क्या चीज़ें देनी है और क्या-क्या चीज़ें नहीं देनी है। हम भगवान पे शक करने लग पड़ते हैं, हम भगवान को गुस्सा करने लग पड़ते हैं कि भगवान देख भाई, एक दूसरी तरफ जिसकी किस्मत इतनी अच्छी और बुलंद है और दूसरी तरफ ठोकरें खा खा के वो रो रो के उसने बुरा हाल कर दिया है। रगड़ घसीट के उसको वो चीज़ें मिल रही हैं और दूसरी तरफ जो थोड़ी-सी मेहनत कर रहा है और उसको चीज़ें मिल जा रही हैं। नहीं भाई, वो उसकी किस्मत में लिखा है। भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया है कि इसको थोड़े से प्रयास में ही सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी तरफ तेरी किस्मत जो ठोकरें खा खा कर ही तेरे को वो चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें तू बदल नहीं सकता कुछ भी चीज़। तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तेरे को 22 से लेकर 27 तक स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, ठोकरें मिलेंगी, अकेलापन मिलेगा, रोना पड़ेगा, तो वो तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसमें तू कुछ नहीं कर सकता। किसी-किसी की लाइफ जो है वो 22 में सेटल हो जाती है, वो सक्सेसफुल बन जाता है, तो वो उसकी किस्मत में लिखा है, उसको मिलेगा वो। और किसी-किसी की लाइफ में होता है कि 22 से लेकर 27 तक स्ट्रगल, ठोकरें, रोना, अकेलापन, ये सब कुछ होता है भाई। ये तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तेरी लाइफ में ये लिखा हुआ है अकेलापन, रोना, ठोकरें, तो तेरे को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हँसते-हँसते झेलना पड़ेगा। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू सिर्फ काम कर सकता है, कर्म कर सकता है। कर्म तेरे हाथों में है और कुछ भी तेरे हाथों में नहीं है। तो तभी बोला मैंने कि अपनी लाइफ अगर अच्छे से, शांति से और खुशी से जीनी है ना, तो ये देख भाई कि तेरे को तेरी लाइफ कैसे जा रही है, आराम से जा रही है कि ठोकरों वाले जा रही है। अगर ठोकरों वाले जा रही है तो ये एक्सेप्ट कर ले कि मेरी किस्मत जो है वो बिना ठोकरों के नहीं चल सकती। ये मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं दूसरे की किस्मत को नहीं देखूंगा, मेरे को अपनी किस्मत देखनी है। अगर मैं दूसरे की किस्मत को देखूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली दुख होगा उस चीज का कि भगवान ने इसको ऐसी किस्मत दी और मेरे को ऐसी किस्मत दी। नहीं भाई, भगवान सबका अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। समझा रही बात? अगर तेरे को ठोकरों वाली लाइफ मिली है, बिना बिना ठोकर के तू आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो नहीं बढ़ सकता भाई तू। तेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, तो वो तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो तू आराम से फिर लाइफ जी पाएगा अपनी, ठीक है? और अगर तू ये देखने लगा कि यार ये दूसरे की लाइफ में तो बहुत कुछ मिल रहा है इसको, ठीक है, बिना ठोकरे के सब कुछ मिल जा रहा है, तो तू दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ का कंपैरिजन करेगा और दुःख भी होगा तेरे को।
तो इससे अच्छा है अपनी लाइफ पे ध्यान दे। ये देख कि मेरे को लाइफ जो मिली हुई है वो आसानी वाली मिली है कि टफ वाली मिली है। अगर टफ वाली मिली है तो भी उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही तेरी लाइफ में उसको खुशी खुशी फेस कर, समझा रही बात? तभी तू अच्छे से लाइफ जी पाएगा, ऐसे नहीं जी पाएगा। राधे राधे।